नमस्कार, किरण का अड्डा है ये। पिछली बार मैंने आप सबको मातृ दिवस की शुभकामनाएं दी थी। आशा करती हूँ कि इस कोरोना के माहौल में, इस पैंडेमिक के माहौल में आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। माहौल माहौल की क्या कहें साहब, आजकल तो माहौल कुछ अजीब सा ही हुआ है। इसे बिगड़ा कहें तो गलत नहीं होगा। अब देखिए ना, वो अनवर यहाँ से रोज़ गुजरता है रेडी लेके। पहले सब उसके पास जाते थे सब्जी खरीदने के लिए, लेकिन आज कोई नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उसका नाम अनवर है। शेक्सपियर वैसे गलत कह गए कि नाम में क्या रखा है। भाई यहाँ तो आजकल नाम में ही रखा है अनवर, क्योंकि वो मुसलमान है। मुसलमान का मतलब जो अब तक मैंने अपने बड़ों से सुना वो ये है मुकम्मल है जिसका ईमान। लेकिन आज ईमान की किसको पड़ी है? खैर, मैं इस माहौल में धर्म की बात क्यों कह रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि आज ही मेरी बेटी ने पूछा कि मामा, ये धर्म क्या होता है। धर्म से मेरे जीवन में जुड़े कई ऐसे किस्से हैं जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहूँगी। और ये जो मैं आपको किस्सा सुनाने जा रही हूँ, एक बार फिर बोलती हूँ, मैंने अपने ब्लॉग मेरी धिया में लिखा है। इसका शीर्षक है हम तो साझे हैं। हम तो साझे हैं। बहुत रोचक किस्से हैं। इसमें से एक, इस पूरे ये जो मैंने ब्लॉग लिखा है उसमें से, इस पोस्ट में से एक किस्सा आपको सुनाती हूँ। ये ऐसा किस्सा है जिससे जुड़े हुए कई किस्से हैं। पिता मेरे फौज में थे। माँ साथ आई शादी के बाद, तो देखा घर पर दोस्त सैयद का आना जाना। माँ ठहरी पंडित आई, उन्हें भला नहीं लगा। सैयद अंकल समझ चुके थे। उन्हें भाभी जी को चिढ़ाने में बड़ा मज़ा आता था। बैठते और आधे घंटे में कम से कम 8 बारी पानी पीने को मांगते। वो जान चुके थे कि उनके गिलास के नीचे माता जी ने नेल पॉलिश का निशान लगा रखा है। माँ उसी में पानी देती हैं और उसी में, वो शीशे का था, चाय भी धो के दे देती हैं। धोने के लिए सारा सामान भी अलग रखा था उन्होंने। बार बार धोती और बार बार देती। एक दिन सैयद अंकल को पानी देने के बाद उसी गिलास में माँ चाय ले आई। अंकल ने भागते हुए कहा, भाभी प्यास लगी है, जरा पानी पिला देना। अम्मा का इतना सुनना था कि वो तो भड़क गई और शायद उनको काटो तो खून नहीं वाला हिसाब किताब था, क्योंकि गिलास एक और वही शख्स अब जिसमें चाय पीने देनी थी उसमें अब पानी मांग रहा है। अम्मा का हाथ कांपा और गिलास छिटक गया, टूट गया। पिताजी मेरे गुस्से के बहुत पक्के रहे हैं। उन्होंने ऐसे देखा, सैयद अंकल बहुत अच्छे दोस्त रहे। उन्होंने पिताजी को समझ लिया और वो हंसकर बोले, भाभी अब तो एक और गिलास निकालना पड़ेगा। सोचिए माँ का चेहरा, जब उन्होंने ऐसा कहा तो माँ का चेहरा लज्जा से लाल हो गया। हमें बताती हैं तो अब भी वही शर्मिंदगी उनके चेहरे पर दिखती है। तो ऐसे थे उस समय के लोग, इस तरह से एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे। हालांकि बाद में मैं माँ से काफ़ी लड़ी भी हूँ। कई बार उनसे कहा है कि ये क्यों ये दो तरह के व्यक्तित्व दिखाती रहती हूँ, लेकिन अब सोचती हूँ कि वो उनकी सोच थी। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, इस दौर में हम किस तरह से एक दूसरे को तोड़ने में लगे हुए हैं। हम शिक्षित कहलाने वाले लोग एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, मुहरा बन गए हैं। हिंदू मुसलमान कहने से परहेज तक नहीं करते। पहले मुझे याद है, आज से 10 साल पहले कोई अगर मेरी फ्रेंड मुसलमान भी रहती थी या कुछ ऐसी ऐसी इस तरह की भावना हमें कभी नहीं आई। यहाँ एक बात और है जो मेरे गांव के परिवेश में पली बड़ी माँ ने ही मुझे बताई है। पता नहीं वो कितनी सही है कितनी गलत है, लेकिन वो उन्होंने ये बताया कि ये सिंदूर और चूड़ियाँ जो जो हम लोग पहनते हैं ना, या जिसे हम बड़े प्यार से अपनी मांग में सजाते हैं, हाथों में पहनते हैं, ये दरअसल मुसलमान बनाता है। यानी वो हमें जज्ब हैं
क्या कोई भी हिंदू सुहागन इन दो चीज़ों के बिना अपने श्रृंगार का सोच सकती है? शायद नहीं। एक और घटना है। मैं जब गांव जाती तो घर में मनिहारिन सलमा को आते खूब देखा। इतना बड़ा परिवार था कि गर्मियों की छुट्टी में किसी न किसी की शादी होती ही थी। सब जुटते थे। घर की बेटियों और बहुओं को चूड़ियां पहनाई जाती। सलमा का इंतजार होता था। पता नहीं क्यों, पर उसे सब पहनना चाहती थी। दालान में ही उसे बैठाते थे, घर के अंदर नहीं, आंगन में नहीं, और उसे पूरा सम्मान दिया जाता। इसी दौरान मैंने देखा कि मेरी माँ ने चूड़ी पहनने के बाद उससे कहा, ए तने धूल लगा दहो। उसने कहा, का कहो तनी, ओबो माने नी का, जाए दे। माँ ने फिर भी इसरार किया और उसने अपने पैरों की धूल उठाकर माँ की चूड़ियों में लगा दी। मैं देख रही थी, अचकचा गई। मैंने पूछा, ये क्या कर रही है ये? और आप यही हैं जो नेल पॉलिश लगाती चलती हैं इनके गिलासों में। अगर हमारे घर में कोई मुसलमान पानी पीता है जिस गिलास में, उसमें आप नेल पॉलिश लगाती हैं, और ये क्या, आप उसकी धूल अपने हाथों में लगा रही हैं? माँ ने अपनी बिल्लौरी आंखों से मुझे घूरा। फिर थोड़े कुछ सोचा होगा उन्होंने, मुझे बड़े प्यार से समझाया, बेटा ये मुझे सुहाग दे रही थी। तो इन किस्सों से एक बात साफ होती है, ये जो हम कहते हैं ना कि मुसलमान हिंदू, दरअसल हमारे दिमाग का फितूर है। अब इसी किस्से को मैं नहीं आगे बढ़ाऊंगी। आप लोग समझ ही चुके होंगे कि हम हिंदू और मुसलमान की बात कर रही हूँ। साझे ही हैं ये। मैंने अपने अब तक के जीवन से यही सोचा है कि ये दरअसल हमारी परंपरा है, हम कोई धर्म नहीं है। मैं आपको एक ट्रेडिशनल सॉन्ग सुनाऊंगी, एक ट्रेडिशनल गीत, लोकगीत है, जो कि हमारे कुछ दूर रहती थी रुखसाना आंटी, बूढ़ी काकी थी, वो गाया करती थी। और इसको सुन के आप बताइएगा इसमें कहाँ से आपको हिंदू या मुसलमान की गंध आ रही है। नजरी, इसको बन्ना बन्नी कहते हैं, बन्ना बन्नी। नजरिया लग जाएगी मेरी बनड़ी को, कोई मत देखो। नजरिया लग जाएगी मेरी बन्नी को, कोई मत देखो। नजरिया माथे बनी के झूमर सोहे, माथे बनी के झूमर सोहे। नजरिया लग जाएगी झूमर की लड़ियों को न देखो। नजरिया लग जाएगी मेरी बन्नी को, कोई मत देखो। नजरिया लग जाएगी मेरे बन्ने को, कोई मत देखो। नजरिया माथे बने के सेहरा सोहे, माथे बने के सेहरा सोहे। नजरिया लग जाएगी सेहरे की लड़ियों को न देखो। नजरिया लग जाएगी मेरे बनड़े को, कोई मत देखो। नजरिया। तो मेरे इस किरण का जो अड्डा है, इसको लाइक करना ना भूलें अगर आपको अच्छा लगा। और अगर आप अपना कमेंट कोई देना चाहते हैं तो प्लीज़ पीछे नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। बाय।